नमस्कार हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव साथी पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 मिनट शो। और ये 10 मिनट शो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो भी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो देखे हैं उसका मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको जल्दी से इस 10 मिनट के शो में जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार करवाया भी है, तो आपको समझना क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आघूर्ण वाला एक विद्युत विधुर वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण पूछा गया है, मतलब टाउ का मान पूछा गया है। तो बाबू आप लोग जानते होंगे कि कोई टाउ बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है? वो होता है पीई साइन थीटा होता है बाबू। ठीक है, बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि टाउ ई होता है। टाउ बराबर क्या क्या हमारे थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो पीई साइन 90 का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा पीई हो जाएगा आंसर। क्योंकि बाबू आप लोग जानते हैं कि हमारा जो इसका मान होगा, इसका मान जो हमारा होगा साइन 90 का जो मान होता है बाबू वो हमारा 1 होता है, इसलिए ये 1 इससे गुना हो गया, मतलब टाउ बराबर क्या हमारा आ गया? पीई आ गया है। तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ई हमारा हो जाएगा पीई। ठीक है, क्वेश्चन को ईमानदारी से देखिए और क्वेश्चन को अपने से करने का प्रयास करें। भारी क्वेश्चन आते हैं नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी के तरह सेम है। क्या पूछा गया है कि आघूर्ण वाला वैद्युत विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब हमारा इसके बीच का कोण कितना रहेगा, ये पूछा गया है। अधिकतम बल आघूर्ण कब अनुभव करता है हमारा टॉर्क? हमारा आघूर्ण जो होता है वह अधिकतम बल आघूर्ण कब अनुभव करता है? तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को कि अगर हम 0 डिग्री का रखेंगे, देखिए आपको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अगर हम टाउ बराबर बाबू हम जानते हैं पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा होता है, दिमाग में रखिएगा जो हमारा साइन 0 डिग्री का मान होता है कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 ही होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? वो हमारा √3/2 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन 90 का मान वो कितना होता है? तब वो ध्यान में है कि साइन 90 का मान वो हमारा 1 होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 0 है। आपको बताना है बाबू कि इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 0 है या कि 1 है या कि √3/2 है या कि 1/2? तो आप ध्यान से देखिएगा तुम्हारा 0 क्या है? 0 हमारा अधिकतम बल आघूर्ण है। जब हम अपने टॉर्क में साइन 90 डिग्री का मान रखेंगे तब हमारा इस टॉर्क का मान पीई आएगा। क्या आएगा? पीई आएगा, यानी 1 आएगा। तो क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? अधिकतम बल आघूर्ण को ज्ञात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 90 डिग्री रखने पर हमारा जो बल का अनुभव होगा वो क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर रहता बाबू कि अगर हम न्यूनतम बल आघूर्ण कितना ज्ञात करना चाहते हैं, न्यूनतम यानी न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए किसका मान रखेंगे, तो आपको याद रख लेना है न्यूनतम के लिए 0 डिग्री का मान रखेंगे और अधिकतम के लिए याद रखना है, अधिकतम के लिए 90 डिग्री। तो याद हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ भी नहीं आता ये क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन है जो कि आपको याद भी कर लेना है और समझ में भी आएगा। एक आवेशित चालक का क्षेत्र जो है सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? एक आवेशित चालक का जो घनत्व है, घनत्व मतलब होता है पूरा एरिया। ठीक है, घनत्व मतलब क्या होता है? एरिया पूरा होता है। ठीक है, तो पूरा हमारा क्या है? ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा सिग्मा है। तो विद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट
इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान में थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए आप लोग, जल्दी से देखिए। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है। आवेशित खोखले गोलाकार के भीतर पूछा गया है तो हम बोल देंगे 0, क्योंकि भीतर बताए हैं आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कूलाम वह बल होता है, वह आवेश है जो कि शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश बल लगाता है। यानी एक कूलाम जो होता है हमारा 1 मीटर दूरी तय करता है, उसका जो बल होगा वो उसको आपको याद रख लेना है 9 गुने 10 की घात 9 न्यूटन होता है। 9 गुने 10 की घात 9 न्यूटन होता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही MBBI क्वेश्चन ये है। ठीक है बाबू, आप लोग को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है। तो बाबू आपको याद रख लेना है समतल चादर अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन तो आप लोग याद रखिएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपसे पूछा जाएगा ना आवेशित चालक, समतल चादर से पूछेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और आवेशित चालक पूछेगा तो याद रखिएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये क्या पूछा गया है, ये हमारा पूछा गया है कि किसी आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तुरंत बताए थे कि आवेशित चालक के लिए हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। वही पूछेगा समतल चादर के लिए पूछेगा बाबू, तो आपको याद रख लेना है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है हमारा वो होता है ME 1 माइनस कोस थीटा। W बराबर ME 1 माइनस कोस थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 60 समरूप बूंदें जिसमें कि प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है, एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। कुछ नहीं करना है, जो 64 दिया हुआ है 64 आपको सोचना है किसका घन है। 4 का घन है और जितना मिलकर वह धारिता बनाएगी उससे गुना कर देना है बाबू, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, क्या पूछा गया बाबू कि हमारा यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर विभव का मान क्या हो जाएगा। धन आवेशित किया गया है और विभव का मान पूछा गया है, विभव का मान, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा धनात्मक एवं समरूप। तो बोलिएगा सर जी इसका 0 क्यों नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि धनावेशित किया गया है। विभव का गुण होता है कि वह उसके अंदर जब भी हमारा कोई भी धनावेशित कण जाता है वह धनात्मक और समरूप हो जाता है, वो 0 कभी नहीं होता है। तो सर 0 कौन कौन होगा बता दीजिए। 0 जो होगा बाबू वो हमारा होगा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वो हमारा विभवांतर हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा विभवांतर हो जाएगा, वो हमारा संधारित्र हो जाएगा, ये सब जाएगा अंदर में, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर विभव जा रहा है तो धनात्मक और समरूप हो जाएगा, जो कि हमारा बहुत ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है। श्रेणी क्रम में कौन सी राशि जो होती है प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है श्रेणी क्रम पूछेगा आपसे, श्रेणी क्रम के लिए हमारा आवेश जो होता है वो समान रहती है। अगर समांतर क्रम पूछ रहा है आपसे, समांतर क्रम, तो आपको याद रख लेना है विभवांतर समान रहती है प्रत्येक राशि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारा, श्रेणी क्रम में विभवांतर वो समान रहता है सबके लिए, विभवांतर जो होता है वह समान रहता है। ठीक है, और विभवांतर जो होता है वो समान रहता है, और हमारा जो आवेश होता है वह सब के लिए, आवेश जो होता है वह सब के लिए समान रहता है। बाबू आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। 3 ओम दिया गया है, 3 ओम जो है हमारा एक, देखिए एक का 3 ओम दिया गया है, यानी एक का क्या दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध, तो न्यूनतम के लिए आप लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं, समांतर क्रम में न्यूनतम के लिए हम जोड़ते हैं प्रतिरोध में, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 क्या हो जाएगा ननू, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ सबको याद रख लेना है। देखिए हमारा क्या हो जाएगा ननू, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए आपको एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी 1/r हो जाएगा यहाँ से, 3/r हमारा हो जाएगा यहाँ से, 3/r हो जाएगा हमारा यहाँ से। और क्या हो जाएगा हमारा, हमको निकालना है 1/r का फॉर्मूला निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा से यहाँ से हो जाएगा 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम प्रतिरोध निकल जाएगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, आपको क्या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक 10 ओम की तार की लंबाई को खींचकर तिगुना किया गया है, नया प्रतिरोध क्या होगा। बाबू आपको बता रहे हैं कि खींचकर अगर खींचकर बोला जाएगा तो कुछ नहीं करना, जितना गुना कर रहा है उसका होल स्क्वायर जितना गुना किया गया है और जो प्रतिरोध दिया हुआ है उसका गुना कर देना है। कितना गुना किया गया है, 3 गुना किया गया, 3 का होल स्क्वायर अब गुना प्रतिरोध कितना है, 10 है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा 9 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा ननू, हमारा हो जाएगा 90 ओम। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा 90 ओम। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर क्या होता है, तुरंत बताए थे, कल ही बताए थे, V²/R, बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है ये। उसके बाद ऋणात्मक आवेश का प्रभाव कहां से कहां होता है, तो याद रखिएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हमारा होता है, ऋणात्मक आवेश का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताई भी थी ये वाला, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है। हम बाबू जानते हैं कि ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का जैसा मात्रक होता है ml2 t की घात -3 1 घात -2 होता है ननू, ये होता है प्रतिरोध का बीमा। तो मीटर से गुना यानी l क्या हो जाएगा ननू, ml3 t की घात -3 1 घात -1 हमारा हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। आपको समझ में भी आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कल भी ये क्वेश्चन हुआ था कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए को ए वाले किसी चालक के तार से प्रवाहित धारा आई है तो क्या हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कोई भी इस प्रकार से हो, कोई भी हमारा क्या हो, इस प्रकार से हो, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति लगा रहा हो, इस प्रकार से गति लगा रहा हो, और भी किसे हमारा चल रहा हो, भी वोल्ट से। ठीक है, तो इसका जो मान होता है नी/डी, आपको बताए थे, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको पढ़ा जाता है NEAVD यानी नी/डी। याद रखिएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ के पॉइंट लॉ का पालन करता है। किरचॉफ के पॉइंट लॉ का पालन जो है वो कौन करता है, आपको ये बताना है। पॉइंट लॉ का मतलब होता है ना, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किस संरक्षण पर आधारित है, तो आपको याद रख लेना आवेश संरक्षण पर पहला नियम आधारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे बाबू आपसे पूछे जाएगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो लूप का नियम होता है वो किस पर आधारित है, लूप का नियम बाबू पूछेगा आपसे किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण पर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अभी हमसे पूछा गया बिंदु नियम, तो आपको याद रखना है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद कर लेना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।